हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का टॉपिक देख रहे होंगे आप कि अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। कितना सही लिखा है नहीं? अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार हम लोगों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और किन लोगों को पता है, जिन लोगों का रोल हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को जस्टिफाई करने की नीड ही नहीं है। जो आपके लाइफ के पार्ट ही नहीं है, जो आपको कभी अच्छा एडवाइस नहीं दिए, उनको क्या जस्टिफाई करना। जो आपकी प्रोग्रेस से जलते हैं, जो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं देखना चाहते, जो आपको देखना चाहते कि आप एक फेलियर कैसे रहे, उनको जस्टिफाई करने की क्या नीड है। और कुछ चीज़ों के लिए तो टाइम पे छोड़ देना चाहिए। पता है आपके पास कुछ लोगों को रिप्लाई करने की नीड नहीं है। अपना टाइम वेस्ट होता है कुछ लोगों को रिप्लाई करने से, जो कि हमारे लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। और हर बार ऐसा नहीं है कि आप ग्रोथ करोगे और कोई व्यक्ति आपके पास आके रोएगा और आप हैप्पी हो जाओगे कि देखो फाइनली मैं उसको हरा दिया। कुछ चीज़ें वर्ड्स में होती है, कुछ चीज़ें फीलिंग में होती है। हर व्यक्ति तो दुखी हो जाएगा ऐसा तो है नहीं ना। मतलब दुखी होगा लेकिन बताएगा ऐसा तो है नहीं। अगर आप एक विनर बन गए, एक सक्सेसफुल बन गए, तो जो लोग आपको लाइक नहीं करते थे, डिसलाइक करते थे, आपको गिरते हुआ देखना चाहते थे, तो वो थोड़ी आपके पास आके रोएंगे और आप हैप्पी हो जाओगे। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन वो फीलिंग में तो आ गई ना। उनको जो पेन होना था वो तो पेन हो गया। तो कभी कभी आप आगे बढ़ते जाओ, लोगों को इग्नोर करते जाओ, छोड़ते जाओ, वो नीड नहीं है। नीड नहीं है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि मेरा कोई स्टूडेंट्स है, और अगर वो मेरे को बहुत लाइक करता है और अगर मेरी ज़िंदगी के बारे में जानता है, मेरे लाइफ के टाइम को जानता है, तो कभी भी काउंट नहीं करेगा कि मेरे को वो कॉल किया 5 बार और मैं 5 में से एक भी बार नहीं उठा पाया, और फिर अगले 7 दिन तक मैं वापस कॉल भी नहीं कर पाया। तो वो जानता होगा कि सर पूरे देर तक कहीं ना कहीं पे बिजी है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं कंटिन्यूसली। इट्स ओके। सर को एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ कि सर जब फ्री होंगे तो आप सर टाइम मिलेगा तो एक बार कॉल कीजिएगा। इट्स गुड। लेकिन मेरे को लगता है कि जो एकदम जेन्यून होगा इस बात को समझेगा। कई बार क्या होता है कि आज की डेट में तो मतलब लोग तुरंत अपने दिल पे ले लेते हैं कि भाई मैं भी तो एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ, इतना पैसा मैं भी कमाता हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब ऐसा नहीं कि लोग ख़राब होते। कभी कभी सिचुएशन में लोग अलग टाइप से ट्रीट कर लेते हैं कि अरे कैसे, मतलब सर टाइम कैसे नहीं दिए। लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। मतलब उन लोग अगर उनको क्लियर है कि मेरी लाइफ में कैसे चलता है, मेरी लाइफ कितनी बिजी है, उनको पता है बात, उनको अगर पता है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को जस्टिफाई करने की नीड ही नहीं है। तो मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ सबको। मेरा अगला दिन का कुछ काम है, मेरे अगले दिन के कुछ प्रोजेक्ट है। पूरी दुनिया, जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी है, स्पेशली इंडियन लोग, वो मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं कुछ पढ़ाने वाला हूँ, मैं कुछ प्लान करने वाला हूँ। डिफरेंट डिफरेंट जून के स्टूडेंट मेरा वेट करे कि मैं कुछ बात करने वाला हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में हर एक दिन एक नया चीज़ है। तो मैं पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस कर नहीं सकता हूँ। मेरे लिए टफ है। मतलब हो सकता है मेरे चाहने वाले लोग कभी कभी दुखी हो जाते होंगे, जो मेरे को प्यार करते होंगे, मेरे रिलेटिव्स लोग, मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग। तो मेरी ज़िंदगी वो नहीं है अब। तो मैं जस्टिफाई नहीं करता कि भाई सॉरी मैं भूल गया, कॉल रिसीव नहीं कर पाया, भाई बिजी हूँ यार, इट्स ओके। मतलब इतना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मैं एटीट्यूड शो करना चाहता हूँ कि देखो मैं कॉल नहीं उठाऊंगा जानबूझ के, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर मैं फ्री हूँ तो मैं कॉल बिल्कुल उठा लूँगा। लेकिन मैं बिजी हूँ और आपका 5 मिस कॉल हो गया और 4 घंटे बाद जब मैं वापस क्लास से बाहर निकलूंगा, तो अगेन मेरे बहुत सारे लोग मीटिंग के लिए वेट कर रहे होंगे। तो मैं से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि अगले 6 घंटे या अगले 7 दिन में मैं कॉल करूँगा। ऐसा है मेरा लाइफ, तो इट्स ओके, चलता है। तो कभी कभी आप भी एस्पिरेंट होते हो, आपके लिए आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। आप भी एक प्रोफेशनल पर्सन के समान आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। एक प्रोफेशनल पर्सन का हर एक टाइम का कीमत होता है। वो चाहता है कि मैं अपने पोटेंशियल को यूज करके आगे बढ़ूँ। तो ऐसे एस्पिरेंट आपके भी टाइम का कीमत है। क्योंकि अपने टाइम का एक एक टाइम को अगर आप यूज नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटर लोग आपसे आगे बढ़ जाएंगे। तो आप अपने टाइम को किल नहीं कर सकते। इसलिए लोगों को इग्नोर करो। मतलब उनको नहीं आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर बार हम किसी को बताए नहीं। हाँ, अगर आपका कोई एकदम इंपॉर्टेंट पर्सन है आपकी लाइफ का, एकदम इंपॉर्टेंट पर्सन, तब समझ आता है कि ठीक है, कभी कभी आपको लगता है कि जस्टिफाई करना, मतलब बताना चाहिए आपको। आपको अगर बताना चाहिए कुछ कि क्यों आप रिप्लाई नहीं कर पाए या कुछ था आपके पास, तो आप बता सकते हो, क्लियरिफिकेशन दे सकते हो। ठीक है। तो मैं बोला कि इस दुनिया के लोगों को साबित करने की कुछ भी नीड नहीं है। एक दिन एक टाइम आएगा और हम साबित कर जाएंगे। हम साबित कर जाएंगे, या तो कर जाएंगे तो नहीं करेंगे।
या तो कर जाएंगे तो नहीं करेंगे। दोनों ही केस में लोगों से कोई लेना देना नहीं। आपके ग्रोथ होने से उनका कोई लेना देना नहीं, आपके फेलियर होने से उनका कोई लेना देना नहीं, दोनों ही केस में। बट फिर भी तो किसी के लिए किसी को बताने की नीड नहीं है। हाँ, लेकिन कोई सोचता है कि आप ये कर नहीं सकते, तो मज़ा कब है, जब हम करके उसके सामने जाके डांस थोड़ी करेंगे यार। मतलब कुछ चीज़ों में आवाज़ नहीं होती है, कुछ चीज़ों में समझ रहे हो ना, मतलब अपने आप कर देना चाहिए। लोग देखते रह जाए कि भाई ये व्यक्ति कैसे करता होगा, कैसे मैनेज करता होगा, कैसे यहाँ तक पहुँचा है। तो आने वाले 10 साल के बाद की जो स्टोरी है उसको क्रिएट करने पे बिलीव करो, कल की स्टोरी पे काम मत करो। कल की स्टोरी पे काम मत करो बोला, एक अच्छी मूवी तब बनती है जब उसकी स्क्रिप्ट बहुत दिनों से लिखी जाती है, उसके स्क्रिप्ट पे बहुत दिनों से काम किया जाता है, फिर उस मूवी का एग्जीक्यूशन बेस्ट होना चाहिए। तो बरसों लग जाते एक बेस्ट मूवी बनने में, तो अपनी ज़िंदगी का जो पार्ट आने वाला है अगले 10 साल बाद, तो ऐसा जर्नी होना चाहिए। आप हमेशा ये सोचते कि अगले 1 साल में क्या करें, ठीक है, छोटे छोटे गोल बनाना इज इंपॉर्टेंट, लेकिन 10 साल में मेरे को यहाँ तक पहुँचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कल में भी हो सकता है कि आप जितना सोच रहे हो उतना ना पहुँच पाओ, कल कुछ फेलियर हो सकता है, कुछ रीजन हो सकता है, घर में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई एक्सीडेंटली चीज़ें हो सकती है जो कि आप अपने गोल को अचीव ना कर पाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल तक आपकी ज़िंदगी में पूरे एक्सीडेंटल चीज़ें चलती रहेगी और आप 10 साल तक वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। 6 महीने में कुछ भी हो सकता है, 1 साल में कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोलता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, और वो एक मूवी सुपर सुपर हिट मूवी होना चाहिए आपकी ज़िंदगी के अगले 10 साल। तो आप ना, जितने लोग भी मेरे को जानते हो, अपने 10 साल का प्लान करो, 10 साल का प्लान करो। बोला इतना टेम्पररी प्लान करने का नीड नहीं है, टेम्पररी प्लान के लिए वर्क करो, इट्स ओके, लेकिन 10 साल का प्लान करो। मेरी ये वीकनेस है, मैं ऐसे ऐसे कवर करूँगा, वहाँ तक मेरे को जाना है। यस, पहुँचोगे आप, पहुँचोगे। तो यही सब चीज़ें। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लोगों को इग्नोर करो, नीड नहीं है उनको कुछ भी प्रूव करने के। एक दिन टाइम सबको आंसर दे देगा, सबको। अपने आप को अपडेट करते रहो। पता नहीं चला कब ऑर्कुट की जगह फेसबुक ले लिया, पता ही नहीं चला कब फेसबुक की जगह इंस्टा ले लिया, पता ही नहीं चला कब व्हाट्सअप की जगह टेलीग्राम ले लिया। ये दुनिया में बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, आपको रातों रात पता नहीं चलेगा, सुबह दुनिया चेंज हो चुकी रहेगी। इसलिए गुमान करने का नहीं, जो आपके पास है उसको इम्प्रूव करने का, क्योंकि जो आपके पास है वो दुनिया का बेस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी दुनिया में नहीं है जो कि किसी के पास है और वो बेस्ट है, उससे बेटर कुछ ना कुछ तो होगा। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो अपने पे काम करते रहो, डे बाय डे अपने पे काम करते रहो। अगर आप अच्छे पर्सन हो, आप अपने पे काम करते हो, तो इतनी जल्दी कोई आपको रिप्लेस नहीं करेगा। हर व्यक्ति अच्छे लोगों को चाहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लोगों को चाहता है, हर इंस्टीट्यूट एक अच्छे एस्पिरेंट को चाहता है। तो आपको बेस्ट बनना है बोला, सब लोग अपने आप आपको सर्च करते हुए आप तक पहुंच जाएंगे, आपके घर तक पहुंच जाएंगे, आपके घर तक पहुंच जाएंगे। आप अपने आप को उस काबिल तो बनाओ, लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।